नमस्कार व्यूअर्स। नए ठेकेदार अपनी साइट्स पर 7 बातों का जरूर ध्यान रखें। सज्जनों, यदि आप नए ठेकेदार हैं तो आपकी साइट जो काम चल रहा है उस पर 7 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये 7 बातें आपको बहुत सी ऊंचाइयां दिलाने में सहायक होंगी। और उसमें पहली बात है कि समय पर रॉ मटेरियल आप साइट पे जरूर पहुंचाइएगा। सज्जनों, रॉ मटेरियल बिजनेस की महती आवश्यकता होती है। एक दिन आपकी ईंटें लेट पहुंचना आपको 5-10 हज़ार रुपये का लॉस दे सकती हैं। एक दिन आपका सीमेंट लेट पहुंचना या 2 घंटे भी सीमेंट लेट पहुंचना आपके लिए लॉस के सिवाय कोई अर्निंग नहीं देता। इसलिए आप अपनी साइट के ऊपर रॉ मटेरियल टाइम से पहले पहुंचाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आती है कि समय पर लेबर पेमेंट जरूर कीजिएगा। मैं बार बार अपने वीडियोज में बता रहा हूं, जिस ठेकेदार का लेबर पेमेंट करने का तरीका गलत होता है वो ठेकेदार कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को। आप एक नियम बना लीजिए कि 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का पेमेंट अपन 20 तारीख को करेंगे और 16 तारीख से लेकर 31 तारीख का पेमेंट 5 तारीख को करेंगे। इससे होगा क्या कि 5 दिन तो मजदूर का या लेबर का पैसा है वो आपके पास रह जाएगा और आप पिछले 20 दिन काम करेगा तब 15 दिन के पैसे देंगे तो एडवांस जो लिया है उन्होंने वो भी कट जाएगा और 5 दिन जो काम किया है वो आगे लेबर के पास में रह जाएगा। लेबर को पैसे की बहुत ज़रूरी होती है सज्जनों। पेट के लिए कोई भी आदमी बिजनेस करता है, कोई भी आदमी नौकरी करता है, उसमें आप बिजनेस करते हैं तो आप पेट के लिए कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं आपके तो पेट के लिए कर रहे हैं। और खाली पेट परेशानियां पैदा करता है। खाली पेट जब होता है तो जबान मीठी नहीं निकलती है, वो कहीं आपको कुछ अपशब्द नहीं कह देवे या कोई ऐसी बात नहीं कह देवे जो आपको चुभ जाए। भूखे भजन न हो गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला। सज्जनों, राम नाम लेने में जोर आता है क्या? मगर भूखे भक्तों ने ईश्वर को भी ये कह दिया है कि हे भगवान, तेरी ये कंठी और माला अपने पास रख, हमसे भजन नहीं होगा। तो ठेकेदारी में कोई भी आपके पास भूखे काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका पेमेंट है वो रूटीन में होना चाहिए, टाइम से होना चाहिए। तीसरा आता है स्टाफ के रहने की आप समुचित व्यवस्था कीजिएगा। गर्मी का माहौल है, गर्मी की सी व्यवस्था रखिएगा। सर्दी का माहौल है, सर्दी की व्यवस्थाएं रखिएगा। और आंधी तूफान की व्यवस्था है तो ऐसे प्रोटेक्शन भी अपने हटमैन से आपको रखने चाहिए। चौथा जो नंबर आता है वो कुक का है। सज्जनों, सुबह 7 बजे अपनी टीम शाम काम पे लगती है और दोपहर को 1 बजे जब वो खाना खाने के लिए आते हैं उस समय उनको यदि हाथ से खाना बनाकर खाना होता है तो बहुत दुखदायी हो जाता है और 3 बजे फिर उनको वापस काम पे लगना है। आप सोचिए, आप 5 घंटे 4 घंटे आप काम करने के बाद में जब काम से आप उतरेंगे तो आप खाना बनाकर स्वयं खा सकते हैं क्या? ऐसी स्थिति में आप एक कुक रख लीजिए और उस कुक का खर्चा स्वयं कंपनी की तरफ से पे कीजिए। खाना खर्चा जो आता है वो आपने जैसा एग्रीमेंट कर रखा है, यदि उसके चार्जेस कटने हैं तो जितना खर्चा आता है सब में डिवाइड करके काट लीजिए। अथवा मैं तो आपको ये कहूँगा कि खाना आप अन्नदानम महादानम कन्यादानम सर्वश्रेष्ठ, ये अपने समाज में प्रचलित बात है, इसलिए आप उनको खाना जरूर दीजिएगा। खाना जब खाएंगे वो तो आपकी 1 घंटा की खाने की जो चार्जेस हैं वो 1 घंटा वो कैसे भी मेहनत करके विद इन टाइम में भी ज़्यादा काम करके आपका वो निकाल देंगे। इसलिए कुक की व्यवस्था जरूर कीजिएगा। सज्जनों, इसके बाद में आता है कि स्किल्ड मिस्त्रीज को रखिएगा। एक मिस्त्री आप जरूर, यदि आपके काम बड़े चल रहे हैं उनमें 5, 7, 10 मिस्त्री आपको लगाने पड़ते हैं, पूरी बड़ी टीम लगानी पड़ती है, तो उसमें एक मिस्त्री आप इतना शानदार रखिएगा जो डिजाइन ड्राइंग का अच्छा जानकार हो, जो काम का अच्छा जानकार हो, वो आगे आगे सबको बताता रहे। उससे काम मत करवाइएगा, आप उससे सुपरविजन की तरह का, यदि आपके 10 मिस्त्री काम कर रहे हैं तो एक मिस्त्री हेड मिस्त्री है, उससे वर्क हाथ से नहीं करवाइएगा। वो थोड़ा थोड़ा काम आगे शुरू करके बता देगा, जैसे कोई पाया बांधना है और है ऐसे काम वो बता देगा और पीछे पीछे की सारी टीम है वो काम करती रहेगी। शानदार सुपरवाइजर जो छठा मैं बता रहा हूँ आपको, वो शानदार सुपरवाइजर रखिए। वो चतुर होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, दिन भर खड़ा रहकर काम कराए। ऐसा नहीं कि कुर्सी डाल ली और टेंट में बैठा है और काम चल रहा है, नहीं, ऐसे नहीं। साइड पे खड़ा रहे, अपना सर के ऊपर हेलमेट रखे,
तौलिया वगैरह रखे और दिन भर खड़ा खड़ा राउंड काटता रहे और काम का ध्यान रखे। ऐसे सुपरवाइजर को आप रखिएगा। और साथ में जो मेरी टिप है वो ये है कि लीकेज का ध्यान रखिएगा। सज्जनों, लीकेज और सीपेज ये ठेकेदारी के दो बहुत बड़े दुर्गुण होते हैं। इसमें पता नहीं चलता आपको कि कितना लीकेज हो गया, कितना सीपेज हो गया। मेरा मतलब समझ गए होंगे आप। मैं लीकेज सीपेज के बारे में ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता। यदि आप चतुर ठेकेदार हैं तो समझ सकते हैं, और यदि नहीं समझे हैं तो कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो दे दूंगा। वीडियो पसंद आता है दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बड़ा सुकून देता है। अब आती है अपनों से अपनी बात। आजकल मैंने एक अपनों से अपनी बात शुरू कर दी है, क्योंकि आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लिया। अब मैं आपको अपने बच्चों की तरह मानने लग गया, तो अपनों से अपने की बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वो बिजनेस की बात मैं एक टिप हमेशा लास्ट में बताता हूँ, वो वक्त अब आ गया है। सज्जनों, बिजनेस कोई भी हो उसमें आपको ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बार बार लोगों ने कहा है, मैं भी अपने वीडियो में कहता हूँ, ईमानदारी रखिए। ईमानदारी कहीं आपको कोई घाटा नहीं देगी। ईमानदारी से काम कीजिए, सरकारी नियमों के अनुसार काम कीजिए और ईमानदार बन के आप ठेकेदारी कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना ठेकेदारी में ये होता है वो, तो कुछ नहीं होता सज्जनों। ठेकेदारी बहुत ईमानदारी का पेशा है, और यदि आप इसमें ईमानदारी से पेश आएंगे, सरकार की सारी नीतियां आपका सहयोग करेंगी और सारे अधिकारी आपको सहयोग करेंगे। और यदि आप ईमानदारी नहीं रखेंगे तो कोई आपके नज़दीक नहीं आएगा। ये मेरी आपको अपनों से अपनी बात में बात बताना ज़रूरी था, जो मैंने आपको बता दिया है। नमस्कार।